हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। देखिए, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भूतापीय ऊर्जा। चलिए अगला सवाल, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत इनमें से हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल देखते हैं, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है। देखिए, फ्रेंडशिप हाईवे जो है वह चीन को अन्य दूसरा देश जैसे कि नेपाल के साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, नेपाल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है। देखिए, उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा इंडोनेशिया की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। तो एशियाई देशों में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है इनमें से हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चीन सबसे पहले नंबर पर है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर किस देश का स्थान है। तो पहले स्थान पर सूती वस्त्र के उत्पादन में जो देश है इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन सबसे पहले नंबर पर है सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से झील स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है। तो इनमें से जो झील स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है इनमें से हो जाएगा गाटून झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बाकी के तिमसा झील, मंजला झील और ग्रेट बेटर झील बाकी के सभी जो है स्वेज नहर के मार्ग में पड़ती है। चलिए अगला सवाल, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है। देखिए, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है यह गुजरती है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है। तो टोटल 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देशों की संख्या टोटल हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी 14 देश वर्तमान समय में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एनी जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, एनी जनजाति की बात करें तो यह पाई जाती है जापान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान में पाई जाती है एनी जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। देखिए, सर्वभक्षी की श्रेणी में आने वाले जनजाति इनमें से हो जाएगी बुशमैन। ऑप्शन नंबर सी बुशमैन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पी करके खट्टा करके पीते हैं। देखिए, दूध को ताज़ा न पी करके खट्टा करके पीने वाले इनमें से बुझाएंगे खिरगिज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, खिरगिज जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। देखिए, श्याम के नाम से पहले जानी जाने वाली देश इनमें से बुझाएगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, थाईलैंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। देखिए, यूरोप के वह देश जिसको लघु यूरोप कहते हैं इनमें से हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फ्रांस को कहते हैं। अगला सवाल देखिए, किस देश को वनों का देश कहा जाता है। इनमें से वनों का देश जो है कहते हैं कांगो को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी देश है जिसको कि झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो यह कहते हैं फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिनलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस देश को अग्निद्वीप के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अग्निद्वीप के नाम से इनमें से जानी जाती है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, आइसलैंड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है 10 लाख हाथियों की भूमि किस नाम से 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इनमें से हो जाएगा लाओस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा लाओस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? देखिए नील नदी का उपहार इनमें से कही जाती है मिस्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा मिस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इनमें से कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कोयम्बटूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर हैदराबाद? तो चेन्नई को बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली, तो इंडिया का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों पूर्व से लेकर पश्चिम तक की टोटल लंबाई इनमें से हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो समुद्र के किनारे पर स्थित राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा इनमें से 9। ऑप्शन नंबर सी 9 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम इनमें से हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर ए पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, जो कि सभी इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए इनमें से वह राज्य जहाँ पर कर्क रेखा होकर के गुजरती है तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार से नहीं गुजरती, एकमात्र झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा इनमें से हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा कर्क रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है? देखिए पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा इनमें से हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है पालनी पहाड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है यह बनाई गई है कावेरी नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा कावेरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। देखिए पश्चिमी बिंदु का नाम इनमें से हो जाएगा गुहार मोता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा गुहार मोता। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जो है इनमें से देते हैं पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा पुर्तगालियों को। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल समुद्री तट की बात करें तो यह अवस्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता तो इनमें से हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा असम, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम इनमें से हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तटीय मैदान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए इनमें से जुड़वा शहर नहीं है तो यह हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला। ऑप्शन नंबर सी त्रिशूर और तिरुवल्ला, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र का नाम पर एक समुद्र का नाम है? तो संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर समुद्र का नाम तो इनमें से हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? दोस्तों उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम इनमें से हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इनमें से कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा कोयम्बटूर। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर की बात करें तो यह है डल झील पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा डल झील पर। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
देखिए अगला सवाल, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो भारत में अंतिम टेलीग्राम यह भेजा गया था 14 जून 2013 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 14 जून 2013। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? सॉरी, हवाई अड्डा नहीं, हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब से हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद नैनी के मध्य, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा इलाहाबाद नैनी के मध्य। चलिए अगला सवाल, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? देखिए भारत जो है यह टोटल 7 डाक जोन में विभाजित है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? देखिए डाकघर का सबसे बड़ा जाल जो है यह पाई जाती है भारत में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा भारत देश में। चलिए अगला सवाल, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है कितनी है? तो डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी 10 राज्य टोटल हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी किया गया था 1957 में, ऑप्शन नंबर डी 1957, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था? देखिए भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदल करके 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन की स्थापना हुआ था बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बेंगलुरु शहर में। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? देखिए कोशिकाओं की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा रॉबर्ट हुक। चलिए अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? देखिए मलेरिया जो है मच्छरों से होती है, यह खोज करने वाले हो जाएंगे रोनाल्ड रोस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा रोनाल्ड रोस। चलिए अगला सवाल, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का रसोई घर जो है इनमें से कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक इनमें से हो जाएगा फफूंदी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा फफूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑक्सीजन। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी बल इनमें से हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अभिकेंद्रीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? देखिए उस बल का नाम जिससे सभी वस्तुओं को जो पृथ्वी है अपनी ओर खींचती है, तो इनमें से हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है? दोस्तों न्यूटन मीटर का मात्रक इनमें से हो जाएगा ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा ऊर्जा, जो कि न्यूटन मीटर का मात्रक है। चलिए अगला सवाल है, दूरी की इकाई क्या होती है? दूरी की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है मापने की इकाई इनमें से हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल के लिपि को चित्रशल लिपि कहा जाता है? देखिए चित्रशल लिपि जो है इनमें से कहते हैं सिंधु काल को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा सिंधु काल के लिपि को। चलिए अगला सवाल, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्र में लिपियों का उल्लेख टोटल हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा 18 लिपियों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल थी? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या टोटल हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या टोटल हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहते हैं?
देखिए भारतीय संविधान में जो है हिंदी को कहते हैं राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजभाषा। चलिए अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए अंग्रेजी जो कि राजभाषा इनमें से हो जाएगा नागालैंड राज्य की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नागालैंड। चलिए अगला सवाल, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? देखिए अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका जो है यह निभाया था खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, खड़ी बोली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा भाषाई समूह की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, भारतीय आर्य। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भारतीय आर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? देखिए कोठारी कमीशन की स्थापना जो है यह हुआ था 1964 से लेकर 66 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1964 टू 66। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नए भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1986 में। चलिए अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, विलियम जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो यह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, भोपाल में। चलिए अगला सवाल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय की बात करें तो यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, देहरादून। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? देखिए अध्ययन की सुविधा के लिए जो है पृथ्वी को टोटल 3 मंडलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 मंडलों में। चलिए अगला सवाल, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए स्थल मंडल के अध्ययन को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जियोमॉर्फोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग करता है? देखिए जल मंडल की बात करें तो यह टोटल 71% भाग में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हवा में सबसे अधिक गैसों की मात्रा जो है यह होती है नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन। चलिए अगला सवाल, किस मंडल को सोहन मंडल भी कहा जाता है? देखिए सोहन मंडल जो है इनमें से कहते हैं सौर मंडल को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सौर मंडल। चलिए अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? वंदे मातरम, अमृतसर, अमरनाथ या फिर साबरमती? तो इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।